क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, जो सुबह 6 बजे करंट अफेयर आता है उससे संबंधित कुछ यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू रोज जो है सॉल्व करते हैं 10 बजे। ठीक, तो ये एमसीक्यू का मैं पीडीएफ चाहता तो आप लोग को डायरेक्टली भी दे सकता था, बट मकसद यहाँ पर यह है कि प्रैक्टिकली क्या अप्रोच होना चाहिए, एग्जाम आवर में क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, उस चीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ठीक, इसकी पीडीएफ और सुबह वाले करंट अफेयर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एकदम फ्री है। और अगर आप लोग को जानना है या हमारे साथ में पर्सनल गाइडेंस, काउंसलिंग, मेंटोरशिप के साथ में 1-to-1 रोज छोटा छोटा डेली जो है आपका सुधार कराना है पर्सनल इंटरेक्शन के साथ में, तो किस तरीके से हमारा पेड ग्रुप चलता है वो भी यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा होगा। और कोई भी जानकारी चाहिए आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पर 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है कि भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करती है। ठीक, फॉलोइंग टूल कौन सा उपयोग करती है? बैंक दर का, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग करती है क्या? ठीक, इसके अलावा पब्लिक डेप्थ का उपयोग करती है, पब्लिक रेवेन्यू का भी क्या उपयोग करती है क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या इसका होने वाला? देखिए, पब्लिक डेप्थ का उपयोग कर लेगी क्या आरबीआई बैंकों के पास जो पैसा है? ठीक, या फिर पब्लिक रेवेन्यू का कर लेगी? नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल ठीक। और अगर ये मान लीजिए 3 वाला आपको बिल्कुल पता है इन चारों में से कि नहीं है, तो आप देखो कि 3 वाला कौन कौन से ऑप्शन में है। तो बी और डी में है, तो बी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक है। अब आपको ये मालूम है कि 1 तो दोनों में ही है, तो 1 तो एकदम सही है। तो 4th वाला पब्लिक रेवेन्यू होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आंसर। ये होता है तरीका आपका, किस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके आंसर निकालना। तो आंसर कौन सा होगा? ए, 1 और 2। अगला टॉपिक है आपका, जो क्वेश्चन है सॉरी, वो है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा गया है, बढ़े चलो मूवमेंट से संबंधित जो है ये हमारा कोर है, करेक्ट पूछा गया। ठीक, अब हर स्टेटमेंट को हम देखेंगे, सही लगता है तो टिक, अगर नहीं पता है तो क्रॉस, नहीं पता है तो डैश, और आपको पता है कि भैया गलत है तो क्रॉस। ठीक, तो इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या कल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बड़े चलो मूवमेंट की? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने किया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, मतलब सही स्टेटमेंट क्या है? ये वाला पहला वाला कि नहीं? सही स्टेटमेंट है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है और सही ही पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन में होना चाहिए। तो ए और सी होगा, ये 2 में से नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें सेकंड रीडिंग में करना है, जैसे मैंने आप लोग बताया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज डिजाइन टू इन्वॉल्व द यूथ ऑफ द कंट्री, एनकरेजिंग देम टू कम फॉरवर्ड एंड इम्बाइब द ट्रू स्पिरिट ऑफ अवर डेमोक्रेसी। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम खरास होना है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जन भागीदारी के संबंध में सही कथन चुने। इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो क्या मतलब ये स्टेटमेंट सही है क्या? ठीक, जन भागीदारी वैसे तो पब्लिक पीपल्स मूवमेंट होता है। इट सपोर्ट इन द हर घर तिरंगा मूवमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आज के जो करंट अफेयर उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ वाला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला वाला तो गलत है स्टेटमेंट, तो पहला वाला गलत और करेक्ट पूछा गया, तो पहला वाला जिसमें ऑप्शन में होगा तो वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ए और सी गलत हो गया, बी और डी में से एक आंसर होगा। हर घर तिरंगा मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ये बात सही है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है आपका 4th वाला। इसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट के संबंध में सही कथन को चुने। तो देखिए, सही कथन जो है यहाँ पर कौन कौन सा वो आपको बताना ऑप्शन में भी होना चाहिए। कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देते हैं। ठीक, तो कार्बन क्रेडिट जो है कार्बन मार्केट को बढ़ावा देता है। सही है स्टेटमेंट, ये वाला सही है और सही पूछा गया, तो ये होना चाहिए। ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, क्योंकि जो है बी में और डी में 1 स्टेटमेंट नहीं है। इन द एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट। इंटरनेशनल नहीं मेरे भैया, इंडिया का बिल है। इंडियन कार्बन मार्केट बनाने की बात करी जा रही है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा हमारा 1 ओनली, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ताइवान जल डमरू मध्य यानी कि ताइवान स्ट्रेट के संबंध में गलत कथन चुने। गलत पूछा गया, देखिए, तो इसलिए यहाँ पे परेशान मतलब बाद में मत होना, क्योंकि आपको पढ़ना है पहले, यही इसीलिए मैं वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए मिस्टेक मत करिएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मोसा स्ट्रेट। तो क्या स्टेटमेंट सही है? पहले ताइवान को फॉर्मोसा ही बोलते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और चूंकि इसमें पूछा गया है कि भैया बताओ
कौन सा गलत है, तो गलत तो भैया पहला स्टेटमेंट नहीं है, तो गलत नहीं है तो भैया पहला स्टेटमेंट अगर जिसमें होगा वो वाला हमारा आंसर नहीं होगा, समझे। गलत को हमें मार्क करना है, तो यहाँ पे ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है या दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है, इट कनेक्ट साउथ चाइना सी टू द ईस्ट चाइना सी। तो क्या स्टेटमेंट सही है ये? मैपिंग नहीं करी तो नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे इस समय आप। मैपिंग करी है, देखी मेरी बात, सुनी है, समझी है, और अब आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे या फिर अभी आपको ये याद आ रहा है तो बढ़िया है। देखिए ये स्टेटमेंट एकदम खरा सोना है, बिल्कुल ठीक है। और चूंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और गलत पूछा गया था, तो गलत में तो ये दोनों स्टेटमेंट आ नहीं सकते, तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आंसर्स देखिए विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक, 1 2 3 4 5। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग को? अगर पसंद आता तो वेरी वेरी थैंक यू आप लोग को, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करा सकते हैं, हमारे जो है CSFS टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ये बड़ी मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग को भी थोड़ा बहुत जो है खाली लाइक और शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की बात करते हैं। ज़रूर आप लोग को अगर अच्छा लगे तो करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग को या फिर आपके कोई सगे संबंधी को जो है हमारे साथ तैयारी करनी है संगठित रूप से, एक पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से क्वालिटी 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम करना है। ठीक, मतलब उसमें जो है आपका डेली इंप्रूवमेंट, डेली स्टडी प्लान है, डेली इवेल्युएशन होता है, डेली जो है लाइव डाउट डिस्कशन होता है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। तो आप लोग इस नंबर पे 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।